देखिए, कांड जो हुआ से 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ है, रेप हुआ है। अगर ये सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत जघन्य कांड है। और ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी इस देश में कांड होते हैं उस पर लोग राजनीति करने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ नेतागिरी चमकाने लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, लोग वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, किस्म किस्म की राजनीति करने लगते हैं। लेकिन ऐसा यदि हुआ है तो बहुत जघन्य है, उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी दोषी हैं कड़ा एक्शन होना चाहिए। अभी जो देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं उसकी वजह यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बलात्कारियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बिल्किस बानो का मामला उनको याद होगा दर्शकों को। बिल्किस बानो के साथ गुजरात में बलात्कार हुआ था और बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन देखिए, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जी। उनको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, क्योंकि उनमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अभी दर्शकों को याद होगा, वहां लगभग एक महीना पहले हाथरस में भगदड़ मची थी, जिसमें 125 लोग मारे गए थे। एक ढोंगी बाबा का सत्संग चल रहा था और उसमें जो ढोंगी बाबा थे उनका नाम था नारायण साकार हरि। और जो एफआईआर हुआ हाथरस भगदड़ के बाद, उस एफआईआर में भी नारायण साकार हरि का नाम नहीं डाला गया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। हम आज बात करेंगे अयोध्या में जो 12 बरस के लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म जो किया है अपराधी, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और अभी हम आए हुए हैं अमिताभ दास जी के पास, और जो ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे। आज इन्हीं से हम बात करेंगे, पूरे जानकारी लेंगे। क्या सर, जो अयोध्या में जो कांड हुआ है, ये मामला राजनीतिक लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कांड जो हुआ से 12 साल की लड़की के साथ जो हुआ है, रेप हुआ है। अगर ये सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत जघन्य कांड है। और ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी इस देश में कांड होते हैं उस पर लोग राजनीति करने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ नेतागिरी चमकाने लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, लोग वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, किस्म किस्म की राजनीति करने लगते हैं। लेकिन ऐसा यदि हुआ है तो बहुत जघन्य है, उस पर एक्शन होना चाहिए। जो भी दोषी हैं कड़ा एक्शन होना चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा रहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान है, वो समाज पार्टी के नेता हैं। तो ये क्या बोलना चाहते हैं? उन पर आरोप लग रहा है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकते हैं? नेता लोग भी थोड़े दूध के धुले हुए हैं। यही भाजपा का ही गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला पहलवानों के साथ गुंडाई करता था, बदतमीजी करता था। तो बहु बेटियों की इज्जत पर तो कोई हाथ डाल सकता है। आसाराम बापू तो एकदम धर्म गुरु ही बन के घूमते थे, अध्यात्म की गंगा ही बहाए चलते थे। आजकल जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है नाबालिग से दुष्कर्म करके। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा थोड़ा है कि आप समाजवादी पार्टी में है तो आप दूध के धुल गए जी। सर, आजकल देखा जा रहा है कि पब्लिक तो जो दुष्कर्म कर रहे तो कर ही रहे हैं। आजकल जो जो देश को चलाने वाले जो नेता हैं, वो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो देश कैसे देखिए, विकसित होगा सर? देश तो देखिए रसातल में जा रहा है। अभी जो देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं उसकी वजह यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बलात्कारियों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बिल्किस बानो का मामला उनको याद होगा दर्शकों को। बिल्किस बानो के साथ गुजरात में बलात्कार हुआ था और बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को बलात्कारियों से इतना प्रेम है कि उन्होंने समय से पहले ही उन बलात्कारियों को जेल से बाहर करवा दिया। ये 2022 की बात है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मोदी सरकार को, तब जाकर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजा गया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ही बलात्कारियों की मदद करता हो, उस देश में बहु बेटियों की इज्जत बच पाना बहुत मुश्किल का काम। सर, ये तो पार्टी अलग है, भाजपा के पार्टी का ये नेता नहीं है, फिर भी इस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा। देखिए, सारी पार्टियों का राजनीतिक पतन हो गया है ना। जो कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो लगभग सारी पार्टियों का राजनीतिक पतन हुआ है। उसमें भाजपा वाले भी शामिल हैं, कोई सपा वाला शामिल है, कोई किसी पार्टी का शामिल है जी। भाजपा वाले तो विरोध कर रहे हैं सर, जब सामने आता तो जी, विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दा पर न विरोध कर रहे हैं, जी। लेकिन जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, तब राम भक्त लोग कहाँ थे? तब तो विरोध नहीं हुआ था, वो भी बलात्कार का मामला था, जघन्य मामला था जी। सर, बिहार ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में जो बलात्कार हो रहा है, अब देखा जा रहा है कि बिहार के अलावा अब दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य में भी
इस तरह से मामला देखने को मिल रहा। तो ये क्या सर पूरे भारत इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा सर? अब ये तो सोचना है ना, इस देश के लोगों को सोचना है कि कैसे चलेगा भारत, है ना। इस देश में एक तड़ीपार जो है वो भारत का गृह मंत्री बना हुआ है, ये कितने शर्म की बात है। जिस अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था, जिसके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो आज तड़ीपार भारत का गृह मंत्री बना हुआ है और उसको आईपीएस लोग सल्यूट मार रहे हैं, सलाम ठोक रहे हैं। तो देश तो देखिए रसातल में जा रहा है। और जैसी अभी घटनाएं बांग्लादेश में हुई, वैसी घटनाएं यदि भारत में भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। सर ये तो समाज में पूरा गंदगी फैल गया कि तो इसमें क्या अब संदेह है, चारों ओर गंदगी है, पूरे पूरे देश में दुनिया में कचरा फैल गया है जी। सर जो लड़की है वो लड़की के माता जी बोल रहे हैं कि मतलब जो समाजवादी पार्टी के नेता वही वो राजनीति इसमें उनके माता जी कर रहे हैं कि नेता लोग आकर जबरदस्ती करवा रहे हैं सर। नहीं, सब लोग कर रहे हैं, कई बार वो व्यक्ति भी करता है, कई बार किसी के कंधे पर रख के भी बंदूक चलाई जाती है। हो सकता है वो जो उसकी माता जी कर रही हो वो भी किसी के सिखाने पढ़ाने पर बोल रही हो, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है यूपी में, तो हो सकता है उस पर राजनीतिक दबाव हो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाओ। तो मैंने कहा ना, इस देश में हर चीज पर राजनीति शुरू हो जाती है, हर जगह पॉलिटिक्स आ जाता है जी। जो आरोपी जो पकड़ाए हैं उनको फैमिली बोल रहे हैं कि डीएनए चेक होना चाहिए लड़की को। नहीं, डीएनए टेस्ट की तो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लड़की गर्भवती भी है, ऐसा भी लोग जी बोल रहे हैं। तो यदि गर्भवती है तो डीएनए टेस्ट होगा, तभी तो पता चलेगा कि जो भी गर्भ में है उसका पिता कौन है। तो बिना डीएनए के नहीं पता चल सकता जी। इसका आरोपी कौन हो सकता है सर? थोड़ा आप अब देखिए कुछ अनुमान। देखिए अनुमान तो जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक पुख्ता बात नहीं आएगी। बहुत सारे रेप के इल्जाम गलत भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, राजनीति से प्रेरित भी होते हैं। इसलिए पुलिस को निष्पक्ष होकर ईमानदारी से इसमें जांच करनी चाहिए और इसमें जिसको वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, मतलब ईमानदारी से सबूत जुटाने चाहिए, बिना राजनीति के, बिना राजनीतिक दबाव के, तभी इसमें दोषी पकड़ाएगा और निर्दोष नहीं फंसेगा जी। सर जो वहाँ पे आरोपी है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसका घर ढाया जा रहा है। जो वहाँ के जो मंत्री हैं वो जबरदस्ती मतलब वहाँ बिना चेकिंग के ही मतलब इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जी उनको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उनमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अभी दर्शकों को याद होगा, वहां लगभग 1 महीना पहले हाथरस में भगदड़ मची थी, जिसमें 125 लोग मारे गए थे। एक ढोंगी बाबा का सत्संग चल रहा था और उसमें जो ढोंगी बाबा थे उनका नाम था नारायण साकार हरि। और जो एफआईआर हुआ हाथरस भगदड़ के बाद, उस एफआईआर में भी नारायण साकार हरि का नाम नहीं डाला गया। तो जो ढोंगी बाबा, जो ढोंगी आदित्यनाथ है, उनका जो बुलडोजर है वो सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों के घर पर चलता है। बड़े बड़े माफिया डॉन जब आते हैं ना तो उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। समस्या ये है जी। चलिए दोस्तों हमने जो अयोध्या में जो कांड हुआ था उस पर हमने चर्चा किया और सर इस पर चर्चा की है। आप लोग को कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका रियल अपराधी कौन है। थैंक यू, धन्यवाद।